नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होकर कई दिनों से बिहार में चल रही राजनीतिक गर्मागर्मी पर अब फाइनली फुल स्टॉप लगा दिया है। बिहार में बड़ा बदलाव होने वाला है, इस बात की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थी। संडे की सुबह नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। फिर उसके बाद बीजेपी का समर्थन पत्र लेकर शाम के 5 बजे नई सरकार बना ली। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये बात अलग है कि चुनाव सिर्फ 5 बार ही हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ उनके 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार के नए डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। शपथ लेने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि जहां थे वहीं वापस आ गए हैं और अब इधर उधर जाने का कोई सवाल नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ पुराने बयान की वीडियोस वायरल हो रही हैं। पहली वीडियो नीतीश कुमार की है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमको मर जाना कबूल है, लेकिन भाजपा में जाना नहीं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। दूसरी वीडियो अमित शाह की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और तीसरी वीडियो है सम्राट चौधरी की, जो कि बीजेपी के बिहार अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी पगड़ी को लेकर कहा था कि यह पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार को सत्ता से हटा देंगे। कि 2025 में नीतीश कुमार जी को जनता के जनमत से हराकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है, और जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी हमारे सर से नहीं खुलेगी। तो अब नीतीश कुमार, जिनको मर जाना कबूल था लेकिन भाजपा में जाना नहीं, और भाजपा जिसके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए हैं, आज दोनों ने मिलकर नई सरकार बना ली है। और सम्राट चौधरी, जो नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की बात कर रहे थे, वो अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं। नीतीश लालू की गठबंधन की सरकार 9 अगस्त 2022 को बनी थी। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। अब लगभग 1.5 साल के बाद फिर से नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ नई सरकार बना ली है और बिहार की राजनीति से तेजस्वी यादव को धक्का दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नीतीश कुमार 5 बार पाला बदल चुके हैं। पहली बार नीतीश कुमार ने साल 1994 में पाला बदला था, तब वे जनता दल का हिस्सा थे। जनता दल से निकलने के बाद नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस, लल्लन सिंह के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई थी और 1995 का विधानसभा चुनाव वाम दलों के साथ मिलकर लड़ा था। इस दौरान जब समता पार्टी को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने वाम दलों के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया और एनडीए के साथ आ गए। ये सफर 2010 तक चला। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री फेस के रूप में आगे बढ़ाया गया तो नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए और 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। इस दौरान नीतीश कुमार को 2 सीटों पर जीत मिली थी। इसके ठीक 1 साल के बाद ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद तेजस्वी यादव का नाम जब IRCTC घोटाले में आया तो नीतीश कुमार ने चौथी बार पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। साल 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश और बीजेपी ने साथ मिलकर लड़ा और जीत भी हासिल की। साल 2002 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदला और महागठबंधन के साथ आ गए। ये 5वीं बार था जब नीतीश कुमार एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आए। साल 2022 के बाद से अभी तक नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ ही थे। अब नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदल लिया है और एनडीए में शामिल हो गए हैं। अपने पलटू नेचर की वजह से नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल हो रहे हैं। एक्स पर #पलटूराम ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि मोदी, सीबीआई और ईडी के डर से नीतीश चाचा पलटी मार गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एक पुरानी वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि ये तुम्हारी कैसी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते हो, कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते हो, कभी मोदी को 3 तलाक दे देते हो तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक दे देते हो। मगर ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते, तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते, तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। अरे आखिर तुम हो क्या? तुम ठहरोगे या पलट जाओगे?
नीतीश कुमार के 17 महीने में ही पलटने पर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा कि गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है। रंग बदलने की रफ्तार से तो नीतीश कुमार को भी गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। वहीं उनकी बेटी रोहिणी ने लिखा कि कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। नीतीश कुमार की पलटू राजनीति पर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खेला अभी बाकी है, हम आगे क्या करने वाले हैं अभी पत्ते नहीं खोलेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार की इस राजनीतिक चाल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।